नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। और आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सीखेंगे और आप अपने जो ज्ञान का स्तर है, नॉलेज का स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंफॉर्मेशन वीडियो को। दोस्तों, आज मैं इंटरव्यू में किन किन सवालों को पूछा जाता है और आप उस इंटरव्यू का कैसे जवाब देना है, उन सब विषयों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, निश्चित ही आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप किसी इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सब बातों को आप सीख सकते हैं। दोस्तों, सब इंटरव्यू में सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताएं। दोस्तों, जब इंटरव्यू में अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है तो उसमें सबसे पहले अपना नाम, जो कि सर्टिफिकेट में दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको नाम बताना पड़ता है। उसके बाद आपको बर्थ प्लेस यानी बर्थ इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ पर पैदा हुए थे, किस जगह पले पड़े थे, इन सब बातों का जिक्र करना पड़ता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शॉर्ट में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको बताना पड़ता है। फिर यदि पास्ट में, भूतकाल में आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस था तो उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। यदि आप कहीं कोई जॉब किए हैं, नौकरी किए हैं, तो उसके अनुभव के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका फैमिली डिटेल्स शॉर्ट में पूछा जाता है कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएं। उस दौरान आप अपने फैमिली के बारे में शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता सकते हैं। दोस्तों, ये था कि आप अपने बारे में बताने के लिए इन सब विषयों को, इन सब टॉपिक्स को ले सकते हैं और इससे आप संबंधित अपनी बातों को उस इंटरव्यू के सामने रख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। दोस्तों, आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या खूबियां हैं, आप किन किन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें बताना होता है। तो इसमें सबसे पहले आप हार्ड वर्किंग के बारे में बता सकते हैं कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं कोई भी काम को लेने के बाद उसमें कठिन कार्य करते हुए आगे बढ़ता हूँ। यानी कहने का अर्थ हुआ, किसी भी काम को स्वीकार करके उसमें कठिन मेहनत मैं कर सकता हूँ। आप एक हार्ड वर्कर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्टली मैं काम करता हूँ। ये भी एक अच्छा जवाब हो सकता है दोस्तों, कि आप ऑनेस्टली कामों को करते हैं। यदि आप ऐसा होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपके ऊपर भरोसा करेगा, बिलीव करेगा और आपको अलग नज़रिए से देखेगा, अच्छे नज़रिए से देखेगा। इसके बाद आप बोल सकते हैं इस सवाल के जवाब में कि फास्ट डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, ये भी एक स्ट्रेंथ हुआ कि जॉब के दौरान आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। यानी आप कोई भी काम के लिए सही निर्णय सही समय पर, यानी उचित समय पर निर्णय ले सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेंथ के रूप में आप उस इंटरव्यू लेने वाले को बता सकते हैं। इसके बाद एक जो और स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेट। दोस्तों, आप ये भी बता सकते हैं कि मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ, यानी अपने आप में मोटिवेट होना। दोस्तों, हताश ना होना, इससे भी आपका जो इम्प्रेशन है उस इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा और आपको वो अच्छे तरीके से वो ऑब्जर्व कर पाएगा कि आप सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, आप हमेशा निराश नहीं होते हैं और कोई भी कामों को मोटिवेट रहते हुए कठिन से कठिन कामों को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बताते हैं तो निश्चित ही वह आपके ऊपर अलग नज़रिए से देखेगा और आपको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद एक चीज़ और स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मकता। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी हूँ, मैं पॉजिटिवली चीज़ों को सोचता हूँ, सकारात्मक रूप से कामों को लेता हूँ, चीज़ों को सोचता हूँ, बातों को लेता हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो निश्चित ही आपका जो इम्प्रेशन है बहुत ही अलग होगा दूसरों से और आप इंटरव्यू में
बाकियों से हट करके अव्वल आ सकते हैं और आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये सब छोटे छोटे बुनियादी सवाल थे जो कि एक इंटरव्यू लेने वाला एक इंटरव्यू जो देने वाले व्यक्ति से पूछेगा या पूछता है। इसके बाद एक सवाल और पूछता है इंटरव्यू लेने वाला कि आप अपने शौक या हॉबीज़ के बारे में बताएं। दोस्तों उसमें आप उन्हीं हॉबीज़ को शामिल करें जो आप प्रैक्टिकली करते हैं, जिसको आपने किया है। ऐसा नहीं कि लंबा बढ़ा चढ़ा कर बहुत सी हॉबीज बहुत से शौक को इनलिस्ट करते बता दें और जिसके बारे में आप कुछ जानते तक नहीं है। तो आप उन सब चीज़ों के बारे में बताएं जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिन हॉबीज़ को आप प्रैक्टिकली करते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हो, उन हॉबीज़ को केवल बताएं। जैसे आप तैरना पसंद करते हैं तो तैरने के बारे में बता सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक के बारे में बता सकते हैं, आप जिस खेल को अच्छी तरह से जानते हैं उस खेल के बारे में बता सकते हैं कि ये मेरे पसंदीदा खेल है। और उसके बाद आप कुकिंग के शौकीन हैं तो कुकिंग के बारे में बता सकते हैं, या आप सिंगिंग के शौकीन हैं तो सिंगिंग के बारे में बता सकते हैं, या आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के शौकीन हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। यानी आप जिस भी चीज़ में निपुण हैं या आप जिस भी चीज़ में शौक़ रखते हैं उसको करने में, उस शौक़ को आप बता सकते हैं, उस हॉबी को उस व्यक्ति के इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के पास रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनाप शनाप बहुत लंबी लिस्ट मतलब रख दें कि ये मेरे शौक़ हैं और आपने कभी उनको किया ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उसने उन्हीं में से इंटरव्यू लेने वाला कोई अन्य सवाल पूछ दे और आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तो निश्चित ही वहाँ पर आप गलनी का जो अनुभव होगा और आप नीचे अपने आप को दिखाई महसूस करेंगे। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे इंटरव्यू में आपको जवाब देने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं, तो निश्चित ही आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे और कोई भी जॉब को आसानी से हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं इस तरह से इंफॉर्मेशन वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं और आपको मैं मोटिवेट करते रहता हूं और आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल को, यदि आप नए हैं इस चैनल पर और इस वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी सीखे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।